हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत सरस्वती प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से महाप्रभु का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अपनी सेवा करने का एक दिन और दिया। तो यही प्रार्थना रहती है महाप्रभु के चरणों पे, महाप्रभु अपनी कृपा बनाए रखें। तो सबसे पहले कृपा आप भक्तों पर करिए, क्योंकि भक्तों के बिना हम सब लोग सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से ही हम लोग ये नित्य सेवा कर पा रहे हैं। तो यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है, अपनी कृपा बनाए रखें और भक्तों पर आप अपनी कृपा दर्शाते रहें। यही आपके चरणों में दास बस प्रार्थना करता रहता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कल का जो टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। पारिवारिक जीवन में हम सब लोग जो रह रहे हैं उसमें हमारे साथ एक परिस्थिति आ जाती है बहुत सारे भक्तों के साथ, जिसमें हम लोग को घर में पालतू पशु पालना चाहिए या नहीं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आगे की चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन के आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए एक स्वर्णिम क्या क्या नियम होते हैं। तो बहुत सारे लोग भक्ति में तो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नियमों में नहीं बनना चाहते। तो उनसे कहिएगा, जब आप किसी प्रशासनिक सेवा में जाते हैं वहाँ का एक नियम होता है कि इतने बजे आप वापस आना है, इतने बजे लंच का टाइम है, इतने बजे है। तो वहाँ के नियम होते हैं। आप अपने वहाँ से वहाँ पर आप अपनी क्यों नहीं चलाते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल की एक पूरी ड्रेस होती है, स्कूल का एक पूरा रूल्स होता है, एक अनुशासन होता है। तो हर किसी का एक नियम कानून है, उस रूल्स को आप फॉलो करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार भौतिक मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग, भौतिक मार्ग पर बहुत सारे नियम है, इसी प्रकार हमें आध्यात्मिक मार्ग पर भी हमारे पास, अगर हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है तो उसमें भी हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा जीवन यापन भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन मानव जीवन का एक भिन्न चरण है, जिसमें एक नए व्यक्ति से मिलन होता है और शेष जीवन उसके साथ व्यतीत किया जाता है। रोचक तथ्य यह है कि एक व्यक्ति को अपना सर्वस्व, जिसमें अपने पुराने अनुभव, वर्तमान परिस्थितियां तथा भविष्य की योजनाएं सम्मिलित होती हैं, एक ऐसे व्यक्ति को साझा करना होता है जिससे वह अपने पूर्व जीवन में अनजान होता है। ऐसी परिस्थिति में हम सब ये अनजान यात्रा पर होते हैं, जो इच्छाओं तथा भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। नव दंपति के जीवन में एक बार अध्याय का आरंभ होता है। लोगों के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ लोग स्वतंत्र धारा वाले होते हैं तथा सरलता से मित्र बना लेते हैं। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं तथा कुछ लोगों से घुलने मिलने का समय लेते हैं, और इसमें सदैव मिश्रित भावनाओं का संगम होता है जो दो व्यक्तियों से भिन्न होती हैं। विवाह सदैव एक अनसुलझी पहेली है, जिसमें अप्रत्याशित चरणों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिनमें एक व्यक्ति को प्रबंधन करना होता है। कोई भी इस पहेली से बच नहीं पाता। दंपति समय के साथ साथ अपनी समझ बूझ विकसित करने जाते हैं। दोनों को एक दूसरे को पर्याप्त समय तथा सुविधाएं प्रदान करनी होती है, जिससे उनका संबंध और दृढ़ मजबूत हो सके। विश्वास में स्थिरता आए तथा एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता रहे। यदि कोई कृत्रिम रूप से अपनी अपेक्षाएं तथा कार्यप्रणाली को अपने जीवन साथी पर थोपने का प्रयास करता है तो उसका परिणाम विपरीत होता है। इससे आक्रोश व मतभेद उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः स्त्री तथा पुरुष
माता पिता के गृह को छोड़कर अपने पति व उसके परिवार के सदस्यों के साथ रहती है। पति के घर पर वातावरण पूर्णतः भिन्न होता है तथा वहाँ स्वयं को नए सदस्यों के साथ समायोजित करने तथा उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतारने के लिए विषय वधू के लिए सदैव उत्कंठा जनित होता है। इसलिए एक वधू के लिए यह अति भ्रांत, भय उत्पन्न करने वाला तथा हृदय में उथल पुथल मचाने वाला समय होता है। जब तक वह एक नए परिवार में समायोजित नहीं हो जाती तब तक नए वातावरण में सुख स्थिति में सुव्यवस्थित नहीं हो जाती। पति द्वारा उसे सुगमता का अनुभव कराना आवश्यक है तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों जिनके साथ वधू का व्यवहार करना है कि वास्तविक स्वभाव के विषय में अवगत कराना तथा नए गृह में होने वाली असुविधाओं का समाधान कराना परम आवश्यक होता है। इसमें पति को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है तथा उसे अपने पत्नी को सदैव सहयोग प्रदान करना चाहिए। कुछ स्त्रियों को नए वातावरण में समायोजित होने के में कुछ समय लगती है। उनकी अपनी मनगढ़ंत धारणाएं तथा अनुभूतियां होती हैं जिनके विषय में किसी को भी ज्ञान नहीं होता, उनके पति को भी नहीं। एक स्त्री के मन में क्या विचार चल रहा है यह कौन जान सकता है। यद्यपि बहुत स्त्रियां अपने मन के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाती, परंतु पति को अपने पत्नी के हाव भाव के प्रकट से उसका अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए। पत्नी को भी समझ बूझ में रहना चाहिए तथा अपने पति को सहयोग देना चाहिए, न कि उसे अवांछनीय भावात्मक स्थितियों में डालना चाहिए। एक स्त्री को ग्राह्य विचार होना चाहिए जो जीवन में नए परिवर्तनों को स्वीकार कर सके। जब वह किसी अप्रत्याशित स्थिति का अनुभव करती है तो उसे अपने पति से इस विषय पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए तथा उस पर विश्वास करना चाहिए। स्त्री का स्वभाव उसके जीवन की नई चुनौतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि वह स्वीकृति का स्वभाव तथा धैर्य की भावना को धारण कर सकती है तो वह ऐसे समय में शांतिपूर्ण वातावरण की स्थापना करती है। अधिकांश लोग समझते हैं कि केवल स्त्रियों को ही नवविवाहित जीवन के ऐसे चरणों का सामना करना पड़ता है। पति को भी अपने नवविवाहित वधू को समझने व उसके अनुरूप व्यवहार करने में काफ़ी उथल पुथल तथा अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। उसे बहुत सी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह भी स्त्रियों के साथ व्यवहार करने में दक्ष नहीं होता है क्योंकि उसे मात्र अपनी माता या पिता की अन्य सभी स्त्रियों के साथ ही व्यवहार का अनुभव होता है। पति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपने पूर्व अनुभव द्वारा वह अपने परिचित वातावरण या परिस्थितियों को नियंत्रित करने की दक्षता का प्रयोग विवाह के पश्चात भी कैसे कर पाएगा। विवाह के पश्चात वह अनुभव करेगा कि समस्त परिस्थितियों में भी उसकी व्यवहार प्रणाली कुछ परिवर्तित होगी तथा उसे आश्चर्य होगा कि घर के वही सदस्य उसके साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करेंगे जिसके लिए वह तैयार नहीं होगी। स्त्रियों द्वारा पारिवारिक जीवन को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान पुस्तक, परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से प्राप्त होता है। युवकों का पारिवारिक जीवन का गहन प्रशिक्षण व ज्ञान नहीं दिया जाता। विवाह का अर्थ मात्र शारीरिक संबंध नहीं है, अपितु उसके द्वारा उनके जीवन के कई प्रसंगों के नए अध्याय आरंभ होते हैं। इसलिए पुरुषों को भी समान मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे जीवन के सभी पक्षों को सरलता से संचालित कर सके। पति को धैर्य रखना चाहिए तथा सावधानी पूर्वक धीरे धीरे अग्रसर होना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो पति को मनन करना चाहिए कि किस प्रकार उसका जीवन आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर हो रहा है।
तथा किस प्रकार उसके विगत अनुभवों से उनके परिवार के सदस्यों से व्यवहार करना सरल कर दिया गया है। उसे अपने आध्यात्मिक जीवन में दुर्गति से अग्रसर होना चाहिए। गृहस्थ जीवन के लिए लाभकारी क्या क्या तथ्य हैं, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज की हम लोगों की चर्चा यहीं पर हम लोग विराम करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ें, आपके मन में आध्यात्मिक मार्ग में अवरोध कुछ पैदा हो रहा हो, उसको लेकर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, तो आप 9411166837 पर अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने नंबर पर 9411166837 पर गीता श्लोक कृष्ण चर्चा अगर आप चाहते हैं मिलता रहे, तो आप बस हरे कृष्णा लिख के भेज दीजिए। आपको हमारी टीम भेजने का प्रयास करा करेगी। आपसे बस यही प्रार्थना है, अपने जीवन में आनंद, सुख और समृद्धि लाना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के नाम का सुमिरन करना प्रारंभ कर दीजिए, शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। देखिए भगवान की कृपा आपको विशेष कृपा प्राप्त होने लगेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।